हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का कुलिन्स परफेक्ट मैथ्स का वर्कशीट नंबर 4 चैप्टर है जिसका नाम है एरिया ऑफ पॉलीगन। सो किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि एरिया ऑफ पॉलीगन का भी वर्कशीट मैम बता दो, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आई हूँ। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ना ही ज़्यादा हार्ड लेवल का है ना ही ज़्यादा लो लेवल का है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने तैयारी कैसी करी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन हार्ड लगेंगे, राइट। सो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैंने बना यहाँ पे दिए हैं। आप पहले ही वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं आता है उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें एंड अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो चलो हम करते हैं, और इसके बाद कमेंट्स कर देना कि किसी और चैप्टर का अगर चाहिए आपको तो मैं ज़रूर बताऊंगी। सो यहाँ पे पहला मैंने दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है एल इंटू बी। तो एल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए, राइट। यहाँ पे विड्थ लिखा रहा है फिर ब्रेड्थ लिखा रहा है, बात वही होती है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से सेकंड है यहाँ पे द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अब इसकी जगह आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला इन्होंने पूछा है, तो क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, या फिर 1/2 बेस इंटू बेस प्लस हाइट होता है, एल इंटू बी होता है, या फिर रेडियस इंटू रेडियस होता है। सो आपको पता होना चाहिए जो रेक्टेंगल का जो ट्रायंगल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पे शायद मैंने गलत लिखा है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। सो ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा, राइट। तो थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरीके से आपको ना इस जो फॉर्मूले हैं वो याद हो जाएंगे। सो यहाँ पे साइड इंटू साइड, टू इंटू साइड, साइड डिवाइड बाई टू, या फिर साइड माइनस साइड। सो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। सो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है एरिया ऑफ हेक्सागन हैविंग साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन ही मैंने पूछ लिया है कि एक हेक्सागन का एरिया बताना है अगर लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है, एक साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। सो आपको पता होना चाहिए हेक्सागन में 6 साइड होती है और सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल साइड इंटू जो है 6 इंटू साइड करना होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो 6 इंटू 4 करोगे तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगनल्स मेजर 10 एंड 15 सेंटीमीटर। सो रोम्बस का जो डायगनल इन्होंने दिया है, तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए रोम्बस का। वो होता है d1 इंटू डी टू। सो यहाँ पे हाफ इंटू डी टू होता है, ये फॉर्मूला मैं लिख दे रही हूँ, दिस इंटू d1 इंटू डी टू। सो 15 इंटू अगर आप 10 करोगे तो 150 हो जाएगा, 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इतने इजी तरीके से हमने कर लिया। मैंने आपको 2 क्वेश्चन फॉर्मूले के बिहाफ पे दिए थे, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो सॉल्व कर लोगे। बाकी जो 3 क्वेश्चन थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूछा था, तो इस तरीके से आपका जो है सारा कुछ रिवाइज हो गया होगा आई गेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। सो यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन। पहले आप रीड करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो खुद से देने के लिए। द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल इज, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है पाई इंटू डैश का स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है। अब यहाँ पे मैंने हिंट भी दे दिया कि यहाँ पे आर ही आएगा। सो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला, जो कि सर्कल का होता है। आर जो है वो रेडियस होता है, तो रेडियस फिल कर दो यहाँ पे। आई होप आप सभी वीडियो को पॉज करके दे रहे होंगे। सेकेंड है फॉर ए ट्रायंगल द एरिया गिवन बाय द फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया। थर्ड है द डैश इंटू डैश द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया भी पता होना चाहिए आपको, जो कि होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ स्क्वायर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द स्क्वायरिंग द, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायरिंग द साइड इंटू साइड होता है ना, तो स्क्वायरिंग द साइड, साइड को हम स्क्वायर कर देंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ रोम्बस कैन बी कंप्यूटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ द डैश एंड डिवाइडिंग बाई 2। सो अभी मैंने आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में बताया कि हाफ इंटू d1 इंटू डी टू होता है। सो यहाँ पे वही लिखा है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके डायगनल को यहाँ पे अब क्या आएगा डायगनल ही आएगा, तो डायगनल जो होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे। सो हमें जो है एरिया पता चल जाएगा रोम्बस का। तो ये था जो है फिल इन द ब्लैंक्स का।
नाउ मैच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे दिया है, तो पहले आपको क्या करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग को रीड करना है। ये मैं इधर अच्छे से दिखा दे रही हूँ, पहले सारे को रीड करो। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, रोम्बस, कॉन्ग्रुएंट, स्केलेन। उसके बाद ये मैंने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं जो कि आपको मैच करना है। सो पहले से शुरू करते हैं। ट्रायंगल का क्या होता है, पॉलीगन विथ 6 एंड 6 वर्टिसेस, नहीं। ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सो ये भी नहीं हो सकता। पॉलीगन विथ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस, तो यस पॉलीगन इज व्हाट, पॉलीगन होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है एंड उसमें 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस हो तो वो ट्रायंगल हो गया। सो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा, राइट। सेकेंड है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अब यहाँ से हम देख लें, 6 साइड तो बिल्कुल नहीं होता क्वाड्रिलेटरल में, और ऑल साइड एंड डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सो ये नहीं फॉलो कर रहा है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, तो हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, तो दैट्स वाई ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हेक्सागन, हेक्सागन में क्या होता है, 6 साइड्स होती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है जो है ये पॉलीगन विथ 6 साइड्स एंड 6 वर्टिसेस, राइट। अब यहाँ पे डी है रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। तो ये राइट रोम्बस का हो गया, ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर की तरह यहाँ पे होता है, तो ये साइड्स इक्वल हैं एंड डायगोनल जो है राइट एंगल पे उसको बाइसेक्ट करेंगे। नाउ कॉन्ग्रुएंट इन स्केलेन ट्रायंगल का क्या है, यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जितने भी उसके साइड्स हैं ना, जितने भी एंगल है वो इक्वल होंगे। सो यहाँ पे ट्रायंगल हैज ऑल 3 साइड विद डिफरेंट लेंथ। सो ये देखने से ही लग रहा है स्केलेन ट्रायंगल का है कि जिसमें तीनों साइड जो है डिफरेंट डिफरेंट को होती हैं। सो बचा क्या, ये हो गया। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बेसिकली साइड जो साइज होता है उनका सेम होता है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब साइज एंड शेप्स आर सेम। सो इस तरीके से हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि ट्रू एंड फॉल्स है। सो यहाँ पे देख लो एक बार एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फर्स्ट है यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के, क्या वो इक्वल होते हैं लेंथ में, तो यस दैट्स वाई ये ट्रू हो गया। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सो क्या स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है, तो यस ये भी होता है, बट रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकते। सो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए। थर्ड है, इन ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जो दो साइड होंगी वो इक्वल होंगी। द एंगल्स ऑपोजिट एंड इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इनका कहने का मतलब है जो एंगल्स होंगे अपोजिट में, अपोजिट एंगल्स एंड इक्वल साइड जो दोनों ही होंगे वो इक्वल होंगे क्या, सो यस तो ये ट्रू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन एनी पेंटागन इज 540। सो आपको पता होना चाहिए पेंटागन में कितनी साइड होती हैं, 5, और अगर 5 होती हैं तो ये 940 कैसे हो जाएगा ना। तो इंटीरियर एंगल जो है पेंटागन में 540, सो नहीं ये नहीं हो सकता, ये फॉल्स है, क्योंकि जो एक एंगल अगर हम 90 डिग्री का देख रहे हैं तो पेंटागन में 5 9 जा 45 है ना, तो 450 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 540 दिया, दैट्स वाई ये इनकरेक्ट है, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुलर पॉलीगन हैज़ ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल। रेगुलर पॉलीगन में जितने भी साइड्स होते हैं एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, हाँ तो पॉलीगन में ये ट्रू हो जाएगा, राइट। नाउ उसके बाद है, द एरिया ऑफ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। सर्कल का जो एरिया होता है उसका मतलब वो प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, हाँ तो ये भी हाँ ठीक है करेक्ट होता है ये, ठीक है। थोड़ा सा सोच के करो तभी समझ में आएगा कि कैसे हो जाए कैसे होगा। सो अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, उसके रेडियस का स्क्वायर कर दो एंड उसका एरिया निकाल दो, देखो प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का, सो यस ये भी करेक्ट है, तो ये ट्रू हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने आपको कितने दिए थे, 5 6 7 7 ट्रू फॉल्स दिए थे। इसके बिहाफ में आई गेस कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन में सारी चीज़ें मैंने बता दी, और सारा ही चीज़ इंक्लूड किया था, फॉर्मूला हो या फिर किसी का फंक्शन हो। और यहाँ पे लाइट जा चुकी है सो थोड़ी देर में मैं इसको बताती हूँ। सो यह लाइट आ गई तो करते हैं यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हैं एंड बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन दिए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है।
सो पॉज करके इसको आंसर दें, एंड इसका मैं सोल्यूशन नहीं बताने वाली हूँ, आपको जस्ट आंसर बताने वाली हूँ, हिंट देने वाली हूँ कि कैसे होगा। सो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, और पांचों जो है उस फॉर्मूले पे ही बेस्ड हैं जो आपके बुक में है, चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल है एक क्वाड्रिलेटरल शेप में, फिल्ड वे जिसका फील्ड है 24 मीटर, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि ये क्या पूछा है। ये फिगर है, देखो यहाँ पे एक ये हाइट है और ये एक दूसरी हाइट है, ये डायगोनल दिया है। सो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 है ना, इंटू डी और प्लस H1 प्लस H2 होता है ना। सो बस इसी फॉर्मूले में अगर आप इसको पुट करोगे, इन दोनों को प्लस करके इसका मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो ये आपको मिलेगा 252 आंसर। देखा ना कितना इजी था। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सो डायगोनल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, दोबारा रिकॉल करा देती हूँ, 1/2 D1 इंटू D2 है ना। बस दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, आपका आंसर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप ये पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, तब देख रहे होंगे है ना। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको रिवाइज करिए अगर नहीं आ रहा है आपको। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने एरिया दे दिया है। एंड लेंथ जो है ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 मीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो बिल्कुल आसान है, ट्रेपेजियम का आपको एरिया का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, जो कि होता है 1/2 इंटू H1 एंड A+B होता है आई गेस, है ना। अभी मैं यही बता पा रही हूँ। सो मैं एक बार लिख देती हूँ आपको सो दैट कि क्लियर हो जाए। क्या होता है, 1/2 इंटू H इंटू A+B है ना, यही होता है ना, मुझे याद आ रहा है कि यही होता है। सो यही इसको नोट करें, और इसके बिहाफ पे आपका 7 सेंटीमीटर जो दूसरी साइड है वो आ जाएगा, अगर आप एरिया लिख के करोगे तो, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने दिया है, यहाँ पे क्या करना है, एक सरफेस है, रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, ये ऑक्टागन मैंने बना दिया है, एंड आपके समझने के लिए मैंने ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ कर दी, अदरवाइज फिगर में ये लाइन ड्रॉ नहीं है। शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। तो टोटल एरिया 119 आएगा, बट मैं आपको बता देती हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है, ये और ये भी ट्रेपेजियम बन रहा है। अगर आपने एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लिया तो उसका डबल कर दोगे तो इसका मिल जाएगा। उसके बाद ये जो है रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का पता कर लो, अन तीनों को प्लस करोगे तो फिर 119 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, है ना। फिर से समझ लो, ये जो है ट्रेपेजियम बन रहा है ना, ये जो है मतलब ये पूरा, और ये भी ट्रेपेजियम बन रहा है, और ये रेक्टेंगल बन रहा है, इनको प्लस करोगे तो 119 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी साइड क्या होगी, ये 5 सेंटीमीटर दिया ना, तो रेगुलर ऑक्टागन का मतलब होता है कि सारी साइड जो है वो सेम है ना। तो ये बिल्कुल घबराना नहीं, तो बिल्कुल यहाँ 5 रखना और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना आ जाएगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, जो कि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट जितना बड़ा देखने में है उतना ही ईजी ये क्वेश्चन है। एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ, क्या क्या प्लस करना है आपको, एक तो ट्रेपेजियम मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करोगे, इनको प्लस करो रेक्टेंगल के फॉर्मूले से, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा 119 आएगा। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैंने यहाँ बता दिया है, राइट। रेक्टेंगल का L/2 भी होता है, इतना आसान कर दिया मैंने, अब आप खुद से करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम शेप्ड फिल, इट्स साइड लेंथ अलोंग द रिवर इज पैरेलल। ट्रेपेजियम है ना, तो जो रिवर के साइड का जो पैरेलल है, ट्वाइस द साइड ऑफ अलोंग द रोड। तो जो रिवर के साइड वाला है वो डबल है रोड के साइड वाले से। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल इज 100। तो H दे दिया आपको, A और B भी बता दिया कि कौन सा डबल है, एंड फाइंड करना है लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। सो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे 140 मीटर आएगा जो एरिया आएगा अलोंग द रिवर। सो आपको मैं हिंट दे रही हूँ, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, इक्वल्स टू होता है 1/2 H इंटू A+B होता है, राइट। सो ये करो आप, ये तो इन्होंने दिया है 105,000 इक्वल्स टू 1/2, हाइट उन्होंने 100 दी है, 100 हो गया। अब क्या है A+B,
तो एक तरफ का एरिया जो इन्होंने रिवर का एरिया बोला बोला है ना, ट्वाइस द साइड ऑफ अलोंग द रोड। तो यहाँ पे कर दो 2x प्लस एक्स। एक साइड का x है, दूसरे साइड का 2x है। बाद में आपको 2x की ही मतलब फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी। जब x की पता हो चल जाएगी तो जो आपने अलोंग द रोड पूछा है इन्होंने, जो अलोंग द रिवर पूछा है ना, 2x तो यही है, तो 2x की वैल्यू डबल करोगे तो ये 140 आ जाएगी। सो इतना आसान था ये क्वेश्चन नंबर 5। सो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही पसंद आई होगी, आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को देखने के बाद दोबारा से कोशिश करें पॉज करके खुद से आंसर देने की, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लोगे। नाउ मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में, जो आप कमेंट करके बताओगे उसको हम उसी पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड अपने बच्चों मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करें। बाय बाय।